Assalamu alaikum dear viewers, you are watching Rise CSS YouTube channel and I am Zahir। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने लगे हैं और जिस तरह हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे उन्हें डिस्कस किया। फर्स्ट नाउन को हमने डिस्कस किया, फिर प्रोनाउन को डिस्कस किया, फिर वर्ब को डिस्कस किया, एडजेक्टिव को हमने डिस्कस किया। आज हम जो फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब उसको डिस्कस करेंगे और साथ हम उसकी काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे तफसील के साथ ब्रीफली। उसके बाद हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर कौन सा फ़र्क है, इनके अंदर डिफरेंस कौन सा है, वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इन अ सिंपल वे एक मॉडिफायर यानी ये कौन सा काम करता है, ये एक्सप्लेन करता है, मज़ीद चीज़ों को सिंपल कर देता है उन्हें मॉडिफाई करके। कैसे? ये जो है एडवर्ब इट्स अ मॉडिफायर ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। यानी हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में जो मज़ीद फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें एडवर्ब से मिलती है। सो ये कौन सा काम करता है? इट डिड कंपैरिजन विद वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। आमतौर पे इसकी जो पहचान होती है एक जनरल वे में वो ये है कि इसके एंड पे ER आता है या EST आ जाता है या LY आ जाता है। इसके अलावा भी एडवर्ब्स हैं लेकिन बेसिक जो है वो इसकी पहचान के लिए ये तीन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डर ER आ गया, हार्डेस्ट EST आ गया, फ्रेंडली LY आ गया। ठीक है, सो ये इसकी बेसिक पहचान है। अब हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कौन सी हैं। एडवर्ब्स की बेसिकली 4 काइंड्स: सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। बेसिकली जो है वो ये जो फोर्थ वन है ये इसकी काइंड नहीं है, ये फोर्थ वन में हम इसको कंपेयर करेंगे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को, यानी आपस में इनका कंपैरिजन जब हम करेंगे सो जो हमने फर्स्ट 3 इसकी काइंड्स पढ़ी होंगी हमें उनकी एक फर्दर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब इसको कहते हैं, सिंपल एडवर्ब यानी एक सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वर्ब की फर्दर 6 काइंड्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। कैसे? ये जो सिंपल एडवर्ब है इससे आगे इसकी काइंड्स हैं, इसकी सब काइंड्स हैं। सिंपल एडवर्ब की 6 सिंपल एडवर्ब जो है उसकी आगे 6 सब काइंड्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? प्लेस, नंबर 1 है एनर ऑफ एडवर्ब्स, नंबर 2 प्लेस ऑफ एडवर्ब्स, नंबर 3 एडवर्ब्स ऑफ टाइम, नंबर 4 एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी, नंबर 5 एडवर्ब्स ऑफ नंबर, नंबर 6 एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने अपने माइंड में एक वर्ड रखना है, वो वर्ड है जी हाउ। हाउ कैसे? एडवर्ब का काम जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करना है, यानी वर्ब के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन है देना है, एडजेक्टिव के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन है देना है, जो दूसरे एडवर्ब्स हैं उनके बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन है देना है। ये एडवर्ब की एक्टिविटी है, ये एडवर्ब का काम है। सो जब एनर आएगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर जब आएगा उसके लिए आपने एक वर्ड आपने माइंड में रख लेना है, हाउ। क्योंकि वर्ब के अंदर एक्शन होता है ना, एक्शन। ठीक है, वर्ब हमें एक्शन बताती है कि नाउन ने जो एक्शन किया कैसे किया, कौन सा एक्शन किया। ठीक है, एक्शन को जो है वो वर्ब डिस्क्राइब करते हैं, यानी कौन सा जो है एक्शन हुआ। ठीक है, सो
आपने इसको याद करने के लिए, एडवर्ब्स ऑफ मैनर को याद करने के लिए आपने एक वर्ड अपने जहन में रख लेना, वो है हाउ, कि ये जो काम हुआ ये कैसे हुआ, ये काम, ये जो एक्शन हुआ, एक्शन किससे होता है, सब्जेक्ट करता है, वो जो एक्शन कौन सा करता है वो होती है वर्ब, वो एक्शन हुआ कैसे, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ ही डिड हिज वर्क स्लोली, ये जो वर्ड स्लोली है ये हमें बता रहा है कि ये जो एक्शन हुआ है ये कैसे हुआ है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है। सेकंड है प्लेस। प्लेस, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें ये जो है इन्फॉर्म करती है कि ये जो एक्शन हुआ ये किस जगह पर हुआ, प्लेस किस मुकाम पर हुआ, उसके लिए वर्ड आपने अपने माइंड में रख लेना है वेयर। ठीक है। ही मस्ट रेस्ट हेयर, ही मस्ट रेस्ट हेयर, सो हेयर इज adverb of place, adverbs of place। थर्ड टाइम, यानी ये जो एक्शन होगा या हुआ था ये किस टाइम पे होगा, उसके लिए अपने वर्ड इस्तेमाल अपने माइंड में जो आपने यूज़ करना है वो आपने अपनी मेमोरी में सेव कर लेना है, वो है when। एक्शन कब होगा, हुआ है या हुआ था। ठीक है। when she will come to see us today, she will come to see us today। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, इसके लिए आपने वर्ड अपने माइंड में रखना है हाउ मच, कितनी मकदार में। they were very annoyed, they were very annoyed, यानी हमें मकदार बताई जा रही है very, they were annoyed very, बहुत, यानी how much, very। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। एडवर्ब्स ऑफ नंबर में ये होता है कि हमें ये चीज़ बताई जाती है कि ये चीज़, ये जो काम हुआ है ये कितनी दफ़ा हुआ है, हाउ ऑफन, ये काम कितनी दफ़ा जो है वो हुआ है, वो हमें बताया जाता है एडवर्ब ऑफ नंबर में। उसके बाद है जी निगेशन। कौन सा वर्ड है, निगेशन। निगेशन के अंदर ये होता है कि आप किसी काम को या एक्सेप्ट कर लेते हैं या यानी या आप एडमिट कर लेते हैं या आप इनकार कर देते हैं। ठीक है। कैसे, आई डोंट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम, सो यहाँ पे नॉट जो है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, आपने उस बात को डिनाई कर दिया, आपने उस बात से इनकार कर दिया। सो ये 5 काइंड्स हैं। जो फर्स्ट एडवर्ब की काइंड है सिंपल एडवर्ब, उसकी आगे फर्दर सब काइंड, ये 5 हैं जो कि हमने उनकी एग्जाम्पल के साथ उन्हें डिस्कस किया। अब एडवर्ब की जो सेकंड काइंड है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो होती है जिसमें यानी वो वर्ड, एडवर्ब में हम उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं इसमें जो कि एक सवाल पैदा करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं। थर्ड जो इसकी काइंड है वो है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब जो है ये इसकी 2 एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी, ये एज ए एडवर्ब भी काम करता है और एज ए कंजक्शन भी काम करता है। यानी एज ए एडवर्ब इस तरह काम करता है कि हमें ये बताता है कि जो वर्ब है उसकी फर्दर जो एक मॉडिफिकेशन है वो हमें ये प्रोवाइड करता है, और एज ए कंजक्शन ये इस तरह काम करता है कि ये सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, यानी ये आपस में उनको कनेक्ट करता है सेंटेंस को। कैसे, आई डोंट नो वेयर शी वाज और आई डोंट नो वेयर शी वाज बोर्न। सो यहाँ पे वेयर जो है वो एज ए एडवर्ब भी काम कर रहा है और एज ए कंजक्शन भी काम कर रहा है। सो ये 3 काइंड्स थी एडवर्ब की। अब हम बात करते हैं कि what is the main difference, what is the main difference between
एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव कौन सा काम करता है? एडजेक्टिव जो है ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। यानी अगर बेसिकली देखें तो एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है और एडवर्ब भी मॉडिफायर है, लेकिन ये इनकी जो एक मॉडिफिकेशन ये करते हैं, मॉडिफायर करते हैं, वो अलग अलग चीज़ों की करते हैं। ठीक है। सो एडजेक्टिव जो है ये काम करता है। एडजेक्टिव कौन से काम करता है? इट मॉडिफाई मीनिंग बाय क्वालिटी, मॉडिफाई मीनिंग बाय क्वालिटी। इस चीज़ की, नाउन और प्रोनाउन की, यानी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी होती है उससे मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। एडवर्ब कौन सा काम करता है? एडवर्ब जो है वो काम करता है मैनर का। कैसे? कि ये जो एक्शन हुआ, हाउ, ये कैसे हुआ, एंड इन व्हाट मैनर, और ये काम जो है, ये जो एक्शन है किस अंदाज में हुआ, और एंड इन व्हाट मैनर एक्शन इज डन, और ये किस अंदाज में, किस तरीके से ये एक्शन हुआ। सो एडजेक्टिव क्वालिटी जो है नाउन की, उसके मीनिंग्स को मॉडिफाई करता है। ठीक है, उसके अबाउट हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। और जो एडवर्ब है वो हमें ये बताता है कि ये जो एक्शन हुआ, ये जो काम हुआ, वो किस अंदाज में, हाउ, ये कैसे हुआ, एंड इन व्हाट मैनर एक्शन इज़ डन, यानी और किस अंदाज में ये काम मुकम्मल हुआ। सो ये थी मेरी आज की वीडियो एडवर्ब पर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।